वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और आज ईद भी थी। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी, बस अभी मुझे मीरब को रेडी करना था। तो बस अभी मैंने नमाज़ के लिए मुझे देर हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और जी मीरब यहाँ मेरे पास खड़ी हुई थी और ये मेरी चीज़ें उठा उठा कर नीचे फेंक रही थी। जहाँ पे मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी पर मिरर में आ नहीं पा रही थी। तो फिर जी यहाँ पे ये वाली मैंने बैंगल्स पहनी थी और मेहंदी मैंने ना रात को कोई 4-5 बजे लगाई थी फुल नींद में। तो जिस तरह की भी लगी तो इस तरह का जी ये इसका कलर आया था। और फिर मैंने उसके बाद जी नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज़ मैं ना घर में ही पढ़ती हूँ। जब औरतों को वैसे भी कहते हैं कि बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए सज सवर के, तो फिर मैंने घर में नमाज़ पढ़ी। वैसे भी मैं शुरू से ही घर में नमाज़ पढ़ती हूँ, चाहे जुम्मा की हो और चाहे ईद की हो, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग जुम्मा की जमात होती है ना, तो लड़कियों की भी होती है तो जाती हैं लड़कियां, पर मैं नहीं जाती, मैं घर में ही पढ़ती हूँ। अगेन जी नमाज के बाद यहाँ पे आप लोगों को जी मैंने अपना फुल लुक दिखा दिया। और ये ड्रेस भी मैंने खुद स्टिच किया था। और ये इसके साथ मैंने ये वाली जी फुटवेयर ली थी, बिल्कुल सिंपल सी मैंने ली थी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो मैंने कोई फैंसी नहीं ली हील वगैरह, क्योंकि अब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो फिर मैंने इस तरह की जी एक फुटवेयर ली थी। अगेन ये थी मेरी फुल लुक। और यहाँ पे जी मैंने मेरब को भी रेडी कर दिया था। और ये तो मैंने आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग में दिखाया था, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया। इस दफ़ा ना मैं रेडीमेड की तरफ बहुत कम गई हूँ, मैंने ज़्यादातर घर में कपड़े स्टिच किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ईद होती है। ईद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ईद पे। तो फिर इस दफ़ा मैंने ना घर में सिलाई की है और कपड़ों को भी मैंने उस हिसाब से स्टिच किया था। और ये मैंने एक रेडीमेड लिया था, वैसे इसके भी मैंने बहुत ज़्यादा घर में स्टिच किए हुए थे, फिर भी मैंने इसके लिए एक रेडीमेड ले लिया। ये मैंने लेना नहीं था, ये रैंडमली मुझे बाज़ार में नज़र आ गया तो फिर मैंने ले लिया, वरना मैंने लेना नहीं था। और इसके साथ का जो ट्राउज़र था वो इतना बड़ा था कि ये पूरी की पूरी उसमें आ रही थी। तो फिर ये ट्राउज़र मैंने खुद स्टिच किया हुआ था और फिर मैंने इसको इसके साथ ये वाला ट्राउज़र पहना दिया। और ये थी फ़्रॉक। और इसकी आँखों में जब भी लाइट पड़ती है तो ये फुल ग्रे हो जाती है, वैसे ग्रे है पर इतना विजिबल नहीं होती। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बिल्कुल ही क्लियर नज़र आती हैं। अगेन जी यहाँ पे ईदी मिल रही थी सबको। नमाज़ पढ़ के आए हस्बैंड, उन्होंने आके जी सबसे पहले मेरब को ईदी दी और फिर उसके बाद जी अनम को ईदी दी। ऑब्वियसली अनम की ईदी तो फिर मेरी ही ईदी है। और मेरब से भी मैंने ले ली थी, क्योंकि फिर उसको मैंने बाद में थोड़े थोड़े करके दिए थे। और यहाँ पे मुझे मिला था 1000 और मेरब और अनम को 2000 मिला था, दोनों को 2-2 हज़ार मिला था और मुझे सिर्फ 1000 मिला था। तो उनकी भी ईदी मैंने ही ले ली थी, क्योंकि उन पे भी ऑब्वियसली मेरा ही हक था। तो कुल मिला के 5000 हो गए थे। तो यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने अपने ईदी ली। अगेन उसके बाद मैंने घर में नाश्ता नहीं बनाया था, सेवइयाँ बनाई थी। तो वो फिर हस्बैंड का दिल नहीं कर रहा था, वो मीठे की तरफ थोड़ा कम नहीं है, तो फिर वो जी यहाँ पे लेकर आए थे चने और मुर्गी का सालन और साथ है नान और यहाँ पे था ये कतलम्मा। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर उसके बाद ना हम लोग सो गए थे, क्योंकि इतनी कोई गर्मी थी। और रात को भी मैं तकरीबन 4-5 बजे सोई हूँ, मतलब कि सुबह को ही सोई हूँ। तो फिर जब उठे हम लोग तकरीबन 3 बज गए, तो फिर दोबारा से रेडी हुए और फिर जी यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी। और इतनी कोई मुश्किल हुई ना मुझे उसका घर ढूंढने में, मुझे उसका घर ही नहीं मिल रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने उसका घर ढूंढा है। और यहाँ पे जी फिर हम लोग अपने फ्रेंड के घर जा रहे थे और मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे बात भी कर रही थी। मैंने कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे फिर मैंने उसकी वीडियो भी उसकी सोसाइटी की बना ली। तो यहाँ पे जी पूछते पूछते हम लोग उसके घर पहुँच गए थे। वैसे उसने मुझे लोकेशन सेंड कर दी थी, फिर भी हस्बैंड को समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हम लोग फाइनली जी वहाँ पे पहुँच गए। तो फिर उसने मेरी मेहंदी देखी, उसने कहा बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं है, तो तुम्हें मेहंदी मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे जी उसने फिर मुझे ये वाली मेहंदी लगाई। और मेहंदी तो मैं भी बहुत अच्छी लगा लेती हूँ, पर मैंने लगाई थी सुबह के 4-5 बजे, जब मुझे फुल नींद आई हुई थी और मेरा मेहंदी लगाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो फिर ईद थी, फिर बिना मेहंदी के हाथों पे चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती क्योंकि ईद थी। तो फिर जी यहाँ पे मैंने मेहंदी फिर लगा ली। और ये जी मेरी फ्रेंड ने मुझे मेहंदी लगाई थी। अगेन उसने फिर जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था।
तो मैंने उसे कहा था कि कुछ नहीं मंगवाना, हम लोग खा पी कर आए हैं घर से। उसने कहा कि नहीं जी, आप पहली दफ़ा हमारी तरफ आए हैं तो पिज़्ज़ा तो बनता ही है। तो यहाँ पे जी फिर उसने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और फिर जी हम सब ने वो पिज़्ज़ा एंजॉय किया और वो मेरे व्लॉग देखती है और उससे पता है कि आजकल मैं पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मुझे इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आई नो क्यों, हालांकि मैं ये चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, अगर खाना भी हो तो एक आधा शवारमा या बर्गर खा लेती हूँ। पिज़्ज़ा तो मैंने ना के मुताबिक खाया, मैंने बिल्कुल नहीं खाया। पर जब से अनम की पैदाइश हुई है ना, उसके बाद मुझे इसकी इतनी की क्रेविंग होती है ना पिज़्ज़ा की, मैं बता नहीं सकती। खैर जी फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और यहाँ पे जी फिर हम लोग अपने घर आ गए और फिर हम लोग जी सो गए। और ये जी फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैं जा रही थी अपने गांव, अपने विलेज। तो बस जी वहाँ पे मैंने बहुत अरसा एक गुजारा है, मतलब कि मेरी लाइफ के तकरीबन 20 साल वहाँ पे गुज़रे हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है मैं वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। मेरी शादी के तकरीबन 2 महीने बाद ही हम लोग ना वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। मेरे मम्मा पापा भी शिफ्ट हो गए थे। तो फिर आज हम लोग जा रहे थे अपना घर देखने, तो हम उससे पहले अपने रिलेटिव्स के तरफ चले गए। तो अपने घर की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसका जिस तरह का वो हाल हुआ था तो मैं ख़ुद वहाँ पे रो पड़ी थी, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस जी ये हमारे रिलेटिव्स का घर था। कभी वो घर भी हमारा इस तरह का होता था जो कि आज खंडर हुआ था। एक दिल को चोट लगी, मेरे उस घर को देख के मेरे दिल को चोट लगी। तो व्लॉग नहीं मैंने बनाया, बस अपने फ्रेंड्स को मैं मिली और यहाँ पे हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर गए हुए थे। और तकरीबन मैं 9 से 10 साल बाद अपने गांव दोबारा गई हूँ। तो जी ये मेरी वीडियो मेरी फ्रेंड बना रही थी और मुझे पता भी नहीं था। यहाँ पे मैं रैंडमली खड़ी हुई थी तो उसने मेरा व्लॉग यहाँ पे बना दिया, तो फिर जी मैंने आपको भी वीडियो में दिखा दिया। तो बस जी कुछ अच्छी ईद गुज़री, कुछ दर्द भरी बातों से गुज़र गई। तो फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।